Hello children, how are you? In this video I am going to discuss very short question answers from the chapter Combustion and Flame. This video is going to be very helpful to you for understanding the whole chapter. So watch the video till the end. An important liquid fuel used in home. एक इम्पोर्टेंट लिक्विड फ्यूल जो कि होम में यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं? वो है केरोसिन. What are the main constituents of बायोगैस एंड किचन गैस? किचन गैस जो कि एलपीजी होती है और बायोगैस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि वो किन चीज़ से बनती है? द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन. बायोगैस की मीथेन होती है और जो किचन गैस है यानी कि एलपीजी है उसका होता है ब्यूटेन. ये याद रखिए आप. व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस क्या होती है? बायोगैस इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. जो भी प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है उसके डीकम्पोज होने पर यानी कि ब्रेक डाउन होने पर बायोगैस बनती है. फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग. किसी भी फ्यूल के जलने से पहले वो कौन से टेम्परेचर तक हीट किया जाना चाहिए? वो होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं उस वाले टेम्परेचर को हैं जिस पे पहुंचने के बाद कोई भी चीज़ जलने लगती है. आपने जाना बॉइलिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का, फ्रीजिंग पॉइंट होता है. तो ऐसे ही वो टेम्परेचर जिस पे आग जलने लगती है, कंबशन होने लगता है किसी भी फ्यूल में, तो वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है. इज ए लिक्विड फ्यूल. ये लिक्विड फ्यूल होता है. कौन सा होता है? पेट्रोल होता है. When fuels burn, what do they produce? जब फ्यूल बर्न होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं. लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस. वो कंडीशंस बताइए जिनके होने पर कंबशन, कंबशन का मीनिंग तो याद है ना, बर्निंग, कंबशन होता है. तो वो 3 कंडीशंस हैं. प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस यानी कि जलने योग्य कोई सबस्टेंस होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन. कंबशन का सपोर्टर होना चाहिए. कौन क्या है सपोर्टर? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं तो कोई कंबशन नहीं होता. और तीसरा है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर यानी कि वो उतना टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलने लगती है. वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है. आपने पढ़ा पहले कि ग्रीन ग्रास का अलग होता है, बहुत देर में जलती है, और ड्राई पेपर जल्दी जल जाता है, ड्राई लीव जल्दी जल जाती हैं. तो सबका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है सब चीज़ों का. तो उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, वो टेम्परेचर मिल जाए तो समझिए कंबशन हो जाता है. डिफाइन कंबशन. कंबशन की परिभाषा क्या होती है? कंबशन इज द प्रोसेस है ये एक, ऑफ बर्निंग ऑफ सबस्टेंसेस. सिंपल मैंने आपको बता रखा है कि कंबशन का मतलब बर्निंग होता है. तो ये बर्निंग की प्रोसेस है किसी भी सबस्टेंस के टू गिव हीट एंड लाइट, जिससे हमें क्या मिलता है? हीट और लाइट. What name is given to the substance which can burn easily? जो चीज़ें आसानी से जल जाती हैं उन्हें क्या नाम देते हैं? कंबस्टिबल सबस्टेंसेस. के वो जलने योग्य सबस्टेंसेस हैं, उन्हें कंबस्टिबल सबस्टेंसेस का नाम दिया जाता है. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टेंसेस. कोई भी कंबस्टिबल यानी कि जलने योग्य सबस्टेंसेस के नाम बताइए. एक तो केरोसिन ऑयल, बड़े आराम से जल जाता है. वुड, लकड़ी जल जाती है. व्हाट नेम इज गिवन टू द सबस्टेंस विच डू नॉट बर्न. जो सबस्टेंस जलते नहीं हैं
उन्हें क्या नाम देते हैं? उन्हें कहते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज, के ये जलते नहीं हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं, आपको उन्हें अलग अलग करना है, कंबस्टेबल कौन सी है, नॉन कंबस्टेबल कौन सी है। पहले हम देखते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेज कौन से हैं। वो है पेपर, पेपर एकदम जल जाता है, क्लोथ कपड़ा भी जल जाता है। नॉन कंबस्टेबल में आयरन, लोहा, नेल्स, कील और ग्लास। व्हेन डज ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, कोई भी सब्सटेंस कब जलना शुरू हो जाता है। अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग व्हेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज रीच्ड, जब वो अपने इग्निशन जलने वाले टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल फ्लेम से जोड़ लीजिए कि जिसमें फ्लेम लग जाए वो इनफ्लेमेबल होता है। पेट्रोल है और एलपीजी है। व्हेन डज ए फायर ब्रिगेड अराइव, फायर ब्रिगेड कब आती है। व्हेन द बिल्डिंग कैचेज फायर, जब किसी बिल्डिंग में फायर लग जाती है। अब फायर ब्रिगेड इज कॉल्ड टू पुट ऑफ द फायर। पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना, तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। हाउ डज द फायर ब्रिगेड पुट ऑफ फायर, पुट ऑफ का मतलब एक्सटिंग्विश। फायर ब्रिगेड फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करती है, कैसे बुझाती है। इट पुट ऑफ द फायर बाय यूजिंग वाटर अंडर प्रेशर, बड़े प्रेशर के साथ वाटर को यूज़ किया जाता है, डाला जाता है आग की जगह पर, तो फायर बुझ जाती है। व्हेन वाटर इज पोर्ड ऑन ए फायर, जब वाटर किसी फायर के ऊपर पोर करते हैं, डालते हैं। विच कंडीशन ऑफ कंबशन इज नॉट फुलफिल्ड, तो कंबशन की कौन सी कंडीशन पूरी नहीं होती है। द इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इग्निशन का मतलब टेम्परेचर का उस लेवल तक बढ़ना जब वो जलने लगे। वाटर डाल रहे हैं तो वो तो कूल होता रहेगा, तो इग्निशन टेम्परेचर तक वो नई चीज़ पहुंच पाएगी तो जलेगी नहीं। और कंबस्टेबल सब्सटेंस इज लोअर्ड, वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। व्हाट इज मैन बाय रैपिड कंबशन, रैपिड का मतलब होता है फास्ट। फास्ट कंबशन से क्या समझते हो। अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, जब जिसमें तेजी से जलता है सब्सटेंस, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट दोनों पैदा होते हैं, तो उसे कहते हैं रैपिड कंबशन। What name is given to combustion which takes place on its own, उस कंबशन को क्या नाम दिया जाता है जो अपने आप ही आग लगने लगती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, वो होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे फॉरेस्ट फायर, वहाँ कोई लगाता नहीं है, अपने आप ही आग लग जाती है। वैन क्रैकर्स आर इग्निटेड, जब क्रैकर्स में आग लगाई जाती है। वॉट टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस, तो किस प्रकार का कंबशन होता है। एक्सप्लोजन, क्योंकि उसमें लाउड नॉइज भी साथ साथ पैदा होता है। व्हाट इज ए फ्लेम, फ्लेम क्या होती है। फ्लेम इज ए रीजन, फ्लेम वो रीजन होता है वेयर कंबशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जहाँ पर गैसेस का कंबशन यानी कि बर्निंग होती है। विच सब्सटेंसेस बर्न विद ए फ्लेम, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं। द सब्सटेंसेज विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो बर्न होने के साथ साथ वेपोराइज भी होते हैं, उनमें ही फ्लेम बनती है। व्हाट इज मैन बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मतलब होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के एनवायरनमेंट में जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, वह उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। व्हाट इज एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन रेन वाटर, वो रेन वाटर में घुल जाती हैं दोनों, एंड फॉर्म एसिड, जिससे एसिड बनता है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, इसी रेन को एसिड रेन कहते हैं। हाउ इज एसिड रेन हार्मफुल, एसिड रेन हार्मफुल क्यों होती है। एसिड रेन कोरोड्स बिल्डिंग्स, एसिड रेन बिल्डिंगों को कोरोड कर देती है, यानी कि उन्हें घिसने लगती है। एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, और जो सॉयल की फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता होती है, उसे रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। बाय मेकिंग एसिडिक, उसे एसिडिक बना देती है।
What is the full form of LPG? Liquefied petroleum gas. Why is a smelling agent added to LPG? LPG में स्मेलिंग एजेंट यानी कि जिसमें कुछ स्मेल भी आए ऐसी चीज़ क्यों जोड़ी जाती है, क्यों डाली जाती है? LPG डज नॉट हैव एनी स्मेल. अपने आप में LPG में कोई स्मेल नहीं होती. सो टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द गैस, ये पता लगाने के लिए कि गैस की कहीं लीकेज तो नहीं है, ए स्मेलिंग एजेंट इज एडेड टू इट, उसमें एक स्मेल करने वाली चीज़ को जोड़ देते हैं, डाल देते हैं. वाई इज रेस्पिरेशन रेफर टू एज स्लो कंबशन? रेस्पिरेशन को भी स्लो कंबशन क्यों कहते हैं? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होता है, बट एनर्जी रिलीज, लेकिन साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है. सोर्स हो लेकिन इतना धीरे स्लो रिलीज होती है दैट वी कैन नॉट सी इट, कि हम उसे देख नहीं सकते. सी इट हैपनिंग, देयर फॉर इट इज़ नोन एज स्लो कंबशन, इसीलिए इसे स्लो कंबशन कहते हैं. गिव वन रीजन वाई LPG इज ए बेटर फ्यूल देन कैरोसिन. एक रीजन दीजिए कि कैरोसिन की अपेक्षा LPG बेटर फ्यूल क्यों है. LPG is a better fuel than kerosene because it has higher calorific value, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है. Why does yellow phosphorus catch fire on its own? जो येलो, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन का भी एग्जाम्पल है कि फॉस्फोरस में अपने आप ही आग क्यों लग जाती है. द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ येलो फॉस्फोरस इज वेरी लो. जो येलो फॉस्फोरस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. सो इट कैचेज फायर ऑन इट्स ऑन व्हेन एक्सपोज टू एयर. तो इसीलिए जैसे ही ये जो चारों तरफ हमारी एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो खुद ही इसमें आग लग जाती है. ए पर्सन स्लीपिंग इन ए क्लोज रूम विद बर्निंग कोल, कोई आदमी है जो कि कोयले जलाकर सो रहा है बंद कमरे में. फील सफोकेटेड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद ही उसे सफोकेशन, गला उसका बंद होने लगता है. वाई? इन ए क्लोज रूम कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस, बंद कमरे में कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होती है, विच इज़ ए पॉइजनस गैस, जो कि पॉइजनस गैस होती है. इसकी वजह से ही सफोकेशन फील होता है. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगी आपको. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अवश्य ही लाइक और शेयर करिए. थैंक यू.